दोस्तों, आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं सुभाषितानी पाठ के मंत्र नंबर 4। उदीरितो अर्थ है पशूनाम अपि गृह्यते, हयाश्च नागश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमपि उहुति पंडितो जनः, परंगित ज्ञानफला ही बुद्ध है। यहाँ सूक्तिकार बताते हैं कि बुद्धि की क्या महत्ता है। उदीरितो अर्थ है कहे गए अर्थ को, उदीरितो माने कहे गए अर्थ को, पशुनाम भी गृह्यते, पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागश्च, हाथी और घोड़े बोधिता समझाए जाने पर वहंती बोझा ढोते हैं। अनुक्तम उहुति पंडितो जन, और अनुक्तम बिना कही गई बात को उहुति अनुमान लगा लेते हैं। पंडितो जन पंडित मनुष्य, पंडित मनुष्य बिना कही गई बात का भी ज्ञान अनुमान लगा लेते हैं। ही बुद्धि है, क्यों निश्चित रूप से उनकी जो बुद्धि होती है ना, परंगित ज्ञान फला, दूसरे के इशारे से जो परिणाम निकलता है उसको समझने वाली होती है। क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो दूसरे के जो संकेत हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं उनको समझने वाली होती है। तो बच्चों, यहाँ देखो बुद्धि की महत्ता बताई गई है। जानवरों की बुद्धि कैसी होती है, पंडितों की बुद्धि कैसी होती है। तो जानवर कही गई बात को ग्रहण कर लेते हैं, हाथी और घोड़े समझाए जाने पर बोझा ढोते हैं। बिना कही हुई बात को पंडित मनुष्य समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के द्वारा किए गए इशारे को तुरंत समझ लेती है। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो प्रसंग है ये सेमुषी द्वितीय भाग और सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। यहाँ बुद्धि की विशेषता के बारे में बताया गया है कि जानवरों की बुद्धि कैसी होती है, मनुष्य की कैसी होती है। ये सरलार्थ है। पशु द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी भी समझाए जाने पर बोझ ढोते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बिना कहे भी अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धियाँ दूसरों के संकेतों से ही ज्ञान प्राप्त करने वाली होती है। कहने का भाव यह है कि बुद्धि की यही विशिष्टता होती है कि वह संकेत मात्र से भावार्थ को ग्रहण कर लेती है, और बुद्धिमान व्यक्तियों में यही विशिष्ट बुद्धि होती है कि जो उन्हें साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। अब देखिए आगे। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देहे स्थितो देहे विनाशाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वहने, स एव वह निर्दहते शरीरम। वो कहते हैं कि क्रोध माने क्रोध ही निश्चित रूप से शत्रु है, प्रथमो पहला, नराणाम मनुष्य का, देह स्थितो जो उसके शरीर में रहता है, देह विनाशाय जो उसके शरीर का विनाश भी करता है। अब यहाँ ये बीच में एक उन्होंने उदाहरण दिया कि यथा स्थित काष्ठगतो ही वहने, जैसे लकड़ी में आग रहती है, स एव वहने दहते शरीरम, वैसे ही क्रोध की जो अग्नि है वो शरीर को जला देती है। तो यहाँ बच्चों बताया गया है कि क्रोध मनुष्य का प्रथम शत्रु है, मनुष्य के शरीर में रहता है, मनुष्य के शरीर का विनाश करता है। ठीक उसी तरह से जैसे लकड़ी में रहती हुई आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि मनुष्य के शरीर में रहती हुई और मनुष्य को ही जला डालती है। तो बच्चों, ये समझ में आया आपके? अब देखो थोड़ा सा इसका भाव, सरलार्थ देखिए, संदर्भ देखिए। तो इस श्लोक में जो है क्रोध के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है। सरलार्थ आप समझ ही गए कि मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए जो पहला शत्रु है उसके शरीर में ही रहता है और उसका नाम क्रोध है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी क्रोध रूपी अग्नि रहती है जो उसके शरीर को जला देती है। तो बच्चों, ये भावार्थ है। क्रोध मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। एक पल का क्रोध मनुष्य के पूरे जीवन पर भारी पड़ सकता है। यह उसी प्रकार शरीर को जला डालता है
जिस प्रकार लकड़ी के अंदर की आग लकड़ी को जला डालती। अब देखिए इसका ये छठा श्लोक। मृगा मृगई अनुव्रजंती गावश्य गोभी तुरंगा तुरंगई मूर्खाश मूर्खई सुधिय सुधि भी समानशील व्यसनेसु सख्यम। वो कहते हैं कि हिरण हिरण का अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, गाय गाय का और घोड़े घोड़े का अनुसरण करते हैं, मूर्ख मूर्ख का अनुसरण करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जिसके समान स्वभाव है, आदतें हैं, सख्यम उनकी परस्पर मित्रता होती है। बच्चों ये तो आप भी जानते हैं कि जहाँ विचार मिलते हैं, विचारों की मित्रता होने से दो मनुष्यों की परस्पर मित्रता हो जाती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि हिरण हिरणों के साथ रहते हैं, गाय गाय के साथ, घोड़े घोड़े के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमान के साथ समान स्वभाव और आदतों वाले मित्र बनते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ ये आपकी समझ में आ गया। ये इसका प्रसंग है कि ये सेमुसी द्वितीय भाग और सुभाषिता निपाठ से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है कि मित्रता समान स्वभाव और आदतों वाले में होती है। ये इसका सरलार्थ है कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ रहकर उनके संग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि मित्रता एक समान आचरण व आदतों वालों के बीच में होती है। अब ये इसका भावार्थ है कि कहने का भाव यह है वह अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ ही मेल जोल बढ़ाते हैं। इसलिए संसार में प्राय देखा जाता है कि समान स्वभाव, आदत, आचार विचार व गुणों वाले व्यक्तियों में ही मित्रता होती है, जैसे हिरण हिरणों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आ गया। अब आप इसको लिख